यहाँ बुई रेट्रिब्यूशन बताता है प्रिंस यॉन्ग को जो उसने गू सिटी में किया। बुई कहता है तुम्हें पता है गू सिटी में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग बेघर हुए थे सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम इतने सालों से आराम की नींद ले रहे थे? यॉन्ग कहता है मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि पुराने ऑफिशियल ने कितना सहा जब वो मैजेस्टी के खिलाफ थे। उस साल सभी सिंहासन को चाहते थे, सिचुएशन बहुत अनसर्टेन थी, किसी को पता ही नहीं था कि मैजेस्टी एम्परर बन भी पाएंगे या नहीं। मैं तो बस पैसे इकट्ठे कर रहा था घर लौटने के लिए, इसलिए मैंने आर्मी को हथियार सीक्रेटली बेच दिए थे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि गू सिटी गिरे। वही कहता है तुम जनरल हू और उनके सोल्जर को समझा देना जब तुम ऊपर जाओगे। यॉन्ग कहता है मुझे लगा था कि हू चैंग मदद लेकर आने वाला था, बट वो वहाँ नहीं पहुँचा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है कि गू सिटी गिर गई। क्या मैं उन सब का ब्लेम लूं जो वहाँ बचाने नहीं पहुँचे थे? ये तो मैजेस्टी का काम है। उस वक्त मैजेस्टी कोई भी हेल्प नहीं कर पाए। वही तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी जैसा इंसान इस बात की जड़ तक नहीं पहुँचा होगा? यॉन्ग हंसता है, वो उसे मारता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैजेस्टी इस केस को इन्वेस्टिगेट करे या नहीं, तुम्हें मरना होगा। वो मारते हुए कहता है पहला जनरल ही, ओल्ड ऑफिशियल चेंग और उनकी फैमिलीज के लिए। यॉन्ग कहता है बोई तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरा उन सभी के लिए जो गू सिटी में अब नहीं रहे। तीसरा ट्रिब्यूट टू जनरल हू चोंग। यॉन्ग कहता है तुम मैजेस्टी को क्या जवाब दोगे अगर तुम मुझे मार दोगे? बोई कहता है मैं सिर्फ अपने आप को ही जवाब देता हूँ। बोई यॉन्ग को खत्म कर देता है, यॉन्ग मर जाता है। बोई बैठता है, कोकी और यूफे आते हैं। बोई कहता है हाई कोर्ट ऑफिशियल जी को इन्फॉर्म करो कि प्रिंस यॉन्ग ने देश को धोखा दिया है, उसने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो अपना चेहरा मैजेस्टी को दिखाना नहीं चाहता था। यूफे कहता है ऑफिशियल जी आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, वो बॉडी को इंस्पेक्ट जरूर करेंगे। वही कहता है जैसा मैंने कहा है वैसा करो। दोनों हाँ करते हैं। वही कहता है कि प्रिंस यॉन्ग ने मुझे कुछ याद दिलाया है कि उस साल जब गू सिटी में मदद भेजी जानी थी उसने लो क्वालिटी वेपन भेज दिए, इसलिए गू सिटी गिर गई, कोई भी वहाँ से बच नहीं सका। पॉसिबल हो सकता है कि कोई उसमें से जिंदा हो, मैं चाहता हूँ तुम उनके बारे में ढूंढो। दोनों एग्री करते हैं। बुई उठता है, वो उन दोनों से पीछा करने के लिए मना करके चला जाता है। बुई जुनुआ के पास आकर बताता है मुझे पता चल गया कि किसने वेपन को बदले थे, किसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। बुई कहता है मैं उस दिन को नहीं भूलूंगा, मैं हू फैमिली के लिए रिवेंज लूंगा, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा कि गू सिटी में हुआ क्या था, मैं सभी को मार दूंगा जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें गू सिटी फॉल हो चुकी थी, जुनुआ और बुई वहाँ थे। जुनुआ कहती है खून के बदले खून। बुई उठता है और कहता है आपके लग गई है, मैं बैंडेज कर देता हूँ। जुनुआ मना करती है और कहती है ली तुम्हें याद है ना, तुम्हें खून से डर लगता है, तुम बेहोश हो जाते हो। उस दिन जब तुम्हारी उंगली कट गई थी तुम 2 घंटे बेहोश हो गए थे, मैं कर लूंगी। वही कहता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे बैटलफील्ड में एनिमी को मारने में डर नहीं लगता है, मैं खून देखकर क्यों डरूंगा। जुनुआ कहती है तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, सारे वेपन खराब है, तुम उन्हें हराओगे, कोई भी हमारी हेल्प करने नहीं आया, तुम लड़ने नहीं जाओगे, जो भी होगा मैं देख लूंगी, तुम्हें खून से डर लगता है, मैं खुद कर लूंगी। जुनुआ चिल्लाती है, वही उसे गले लगा के रोता है और कहता है सब कुछ ठीक है, मैंने सबको मार दिया है जिसने वेपन को खराब किए थे, जिन्हें हमारी मदद के लिए आना था मैं उन्हें ढूंढ दूंगा, मैं उनसे बदला ले लूंगा। वो ही जनरल हू चोंग की मेमोरियल को देखता है और जो भी गू सिटी में नहीं रहे वो उनकी भी मेमोरियल को देखकर उन्हें याद करता है। यहाँ बुई इंपीरियल कोर्ट में घुटनों के बल बैठा होता है। रुनक काओ आता है और कहता है जनरल लिंग आप अपनी गलती मैजेस्टी के सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, आप यहाँ नील करेंगे मैजेस्टी का दिल टूट जाएगा, आप जरा मेरी सुनिए। मैजेस्टी बाहर गुस्से में आता है और कहता है मैंने तुम्हें लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है, तुमने क्रिमिनल को पहले ही मार दिया, उसका गुनाह प्रूव भी नहीं हुआ था और वो कोर्ट में भी नहीं पहुंचा था, ये तो एम्परर को धोखा दिया तुमने, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है, अब बताओ मुझे मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। रोनक काओ कहता है जनरल लिंग यहाँ 6 घंटे से नील करके बैठे हुए हैं,
उनके पुराने जख्म भी हैं। मैजेस्टी कहता है तो क्या, अंदर आओ। पिनक काउ बुई को अंदर जाने को कहता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। बुई उठता नहीं है। मैजेस्टी कहता है अभी भी तुम जिद पे अड़े हो? अच्छा। मैजेस्टी कूदता है और कहता है तुम टफ हो ना, तुम टफ मैन हो। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे लात मारता है। बुई उठकर दोबारा घुटनों के बल बैठ जाता है। मैजेस्टी दोबारा लात मारता है। बुई दोबारा उसी पोजीशन में बैठ जाता है। मैजेस्टी गुस्से में कहता है इन सब का क्या मतलब है? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें तीसरी बार मारूं? तुम इसी का वेट कर रहे हो क्या? वो मैजेस्टी से कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपका सब कुछ दिया है, मैं लात अवॉइड करने की हिम्मत नहीं करता। मैजेस्टी और गुस्से में कहता है तुमने प्रिंस यॉन्ग को अकेले में इंटेरोगेट किया और बिना पूछे ही उसे मार भी दिया। तुम मेरी या हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हो भी या नहीं? तुम्हें कोई डर नहीं लगता क्या? वही कहता है प्रिंस यॉन्ग और उसका बेटा दोनों के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने जनरल ह्यूज और उनकी फैमिली को भी लड़ाई में मार दिया था। उन्हें मारना गलत था क्या? मैजेस्टी कहता है तुम्हें उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इंपीरियल डिक्री काफी था उसे मारने के लिए। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वही कहता है मैंने पता लगाया प्रिंस यॉन्ग और उसका बेटा एक सीरियस केस में भी इन्वॉल्व थे। वो मरने लायक थे। मैजेस्टी कहता है तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। वही कहता है मैंने उन लोगों को जस्टिस दिया है जिनकी वजह से वो लोग मरे थे। मैजेस्टी कहता है जस्टिस? वो तो पहले ही मर चुके हैं, तुम इसी आसानी से जाने क्यों नहीं दे सकते थे? बस शीशे, मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है तुम्हें बिगाड़ने की। लोगों की सेफ्टी ही मेरी बॉटम लाइन है। एम्परर ली के लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, वो भी दशकों से। अभी लोग खुशी से रहने ही लगे थे, उन्हें ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था। तुमने क्या किया? एक नई परेशानी सामने खड़ी कर दी। वही कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैजेस्टी कहता है तुमने क्रिमिनल को पहले ही मार दिया। मैं तुम्हारे आधे साल की सैलरी डिडक्ट करता हूँ और तुम्हें डिमोट करता हूँ एज अ पनिशमेंट। जाओ अपनी मिस्टेक को समझो। वो ही हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी कहता है लड़का गुस्से का बहुत तेज है, उसका शरीर तो और भी ज्यादा टफ है। मेरी टांगों में दर्द हो रहा है उसे लात मारने की वजह से। सारी गलती तुम्हारी है काओ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? पिनक काओ कहता है मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। जनरल लिंग अभी छोटे हैं, वो एक दिन समझ जाएंगे कि आपकी इंटेंशंस क्या है। मैजेस्टी कहता है मैं भी यही सोचता हूँ।